जोतता है पेट पन्ने का कलम की नोक से, और स्याही की एक एक बूंद से एक एक हर्फ उगाता है, गुजरता है अभावों से, तब जाके कविता में वो भाव। जो रोते को हंसाता है सर, जो रोते को हंसाता है, जो सोते को जगाता है, कि अपनी आह से जो वाह के अफसाने गाता है, आंसू की एक एक बूंद से एक एक अक्षर गढ़ता है, उसके लहू की है वो लाली जिससे कि कविता का सूरज चढ़ता है। और कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप, कलम से गिरते हैं जो अश्क कागज पर चुपचाप, अचानक बोल उठते हैं, राज अपना हो जमाने का हो सब खोल उठते हैं, इन्हीं से आस चकती है, इसी से खाप पलते हैं, और कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। कलम विद्रोह कर दे तो सिंहासन डोल उठते हैं। इन्हें उतारने में स्याही और स्याह होती है, इन्हें उतारने में रोशनाई और स्याह होती है। आपको खुश करने वाली कविता में न जाने कितनी चीख और कितनी आह होती है। पहाड़ों को पसीना आता है, मरुथल को भी जीना आता है, दहकती तख्तलू में भी सावन का महीना आता है, दहकती तख्तलू में भी सावन का महीना आता है। कविता झरझर आंखों से झरती है, यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है, यह मेहदी की मानिंद है मगर इतिहास रचती है। और सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है, सब कुछ डूब जाता है फिर भी कविता बचती है। एक मुक्तक सर पढ़ के अपना स्थान लूंगा। मैंने कभी कहा था कि फेसबुक पर पोस्ट किया है, ये जो स्लोगन है नए हिंदुस्तान का, तो नया हिंदुस्तान मैंने कहा कि फेसबुक पर पोस्ट किया है बासंती अंगड़ाई को, और शहर में आकर भूल गए हैं गांव नगर और भाई को, और फोटो में रंगीन है चेहरा अंदर केवल काला है, ऊपर ऊपर का मुखौटा इंस्टाग्राम पे डाला है, ऊपर ऊपर का मुखौटा इंस्टाग्राम पे डाला है। तो एक मेरे भाई शब्द सैनिक मैं कहूंगा, शब्द सैनिक जब पढ़ रहे थे तो मुझे एक मुक्तक अपना सर प्रतीकों में याद आ रहा था, वो मैं गुनगुना के बस विदा लूंगा। मैंने कहा कि चकनाचूर हुए जाते हैं, जब परिस्थितियां आई हैं कि चकनाचूर हुए जाते हैं, मेरे सब अरमान सुनहले और चंदन वन में बैठ गए हैं। देखो कितने नाग विषैले चंदन वन में बैठ गए हैं। तो अंतिम समर अभी बाकी है, अभी शेष है जीना मरना, और समय सिंधु को मथना है अभी, और है उससे पार उतरना। तो अमृत का घट पाने खातिर पीने होंगे घूंट कसैले, चकनाचूर हुए जाते। बहुत बहुत आभार।